और अब बात झारखंड की करते हैं तो यहाँ पर भी बारिश की वजह से ठनका और ठनके की वजह से जानमाल का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अब एक प्रोटोकॉल अभियान की शुरुआत की गई है जिसमें लोगों को बारिश से पूर्व मौसम की जानकारी पहुंचाई जा सके ताकि लोग एहतियात बरतें, जानमाल का नुकसान कम हो, इसकी कोशिश शुरू कर दी गई है। झारखंड में बारिश के साथ ठनका गिरने से जानमाल का नुकसान और ऐसे में जानमाल के नुकसान को कम से कम करने के लिए मौसम विभाग की तरफ से कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए सब्सक्राइबर्स तक ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे तत्कालिक जो भी मौसम की जानकारी होगी ताकि लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। उस क्षेत्र के लोगों को 5 से 10 मिनट के अंदर मौसम खराब होने की चेतावनी मिल जाएगी। इस चेतावनी को लोग गंभीरता से लें, सावधानी बरतें। इसके पीछे की ये कोशिश इस वक्त मौसम विभाग केंद्र की तरफ से की जाती हुई। साथ साथ में एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है जिसको सचेत के नाम से हिंदी में जानते हैं, अब वो भी स्टार्ट हुआ है और उसके माध्यम से जो मौसम विभाग जो वार्निंग चेतावनी जो जारी करेगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट के पास जाएगा, वहाँ से वो लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे और वो फिर टेलीकॉम सब्सक्राइबर से ब्रॉडकास्ट होगा और सारे लोगों को 5 से 10 मिनट के अंतर में सबको वो मैसेज मिल जाएगा। तो ये इसमें ऑप्शन है कि हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिले के जिन भागों में हो रहा है या 2-3 जिलों के भागों में हो रहा है उनको सिलेक्ट करके उनके लिए चेतावनी जारी की जा सकती है और उन्हीं इलाके के लोगों को ये जो चेतावनी की वार्निंग है वो मैसेज के रूप में उनको मिलेगी डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड के मैसेज के सौजन्य से। धान का कटोरा कहे जाने वाले तारापुर अनुमंडल अब सुखाड़ का सामना कर रहा है। यहाँ पर 10% ही धान की रोपनी हो पाई है और अगर यही हालात रहे, मौसम कमजोर रहा तो ऐसे में यहाँ पर सुखाड़ की समस्या से लोग आर्थिक तंगी का सामना करना शुरू कर देंगे। बारिश नहीं हुई तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। सरकार की तरफ से किसानों को डीजल में अनुदान देने की घोषणा हालांकि कर दी गई है। किसान को इससे फौरी तौर पर कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन किसानों की चिंता इस बात को लेकर कि साल भर उनका गुजारा कैसे चलेगा। धान की रोपनी नहीं हो पाई और आर्थिक तौर पर सीधे इसका असर। हमारे यहाँ सिंचाई का प्रबंध नहीं होने के कारण बिचड़ा जो है बचाने के लिए किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो खेती की बात करना तो बिल्कुल दुर्लभ है। अब सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसको चाहिए कि आगे बढ़ चढ़ करके इसमें किसानों को मदद करे ताकि उनको कोई क्षतिपूर्ति भरपाई हो सके। नहर है कुमरसार के पास आ गया है और वर्षा तो होना चाहिए, अगर वर्षा नहीं होगी तो खेती भी नहीं कर सकेगा। जहाँ तक बात है कि जो है जहाँ तक पानी है वहाँ तक जो है रोपनी जो पानी की का जरूरत होता है उस देने का काम करेंगे। और इसी सुखाड़ की मार सिमडेगा के किसान भी इस वक्त झेल रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर होता है। लोगों तक पानी की अगर पहुंच नहीं हो पाई, खेती किसानी नहीं कर पाए तो साल भर गुजारा कर पाना भी अब इन किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लोग अब टोटके का सहारा ले रहे हैं। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जा रही है महिलाओं की तरफ से ताकि इंद्र देव को प्रसन्न किया जा सके, बारिश हो सके और लोगों की तरफ से अपने खेतों में रोपनी का काम शुरू किया जा सके। सबक नहीं मिल रहा है जो कि हम क्या करेंगे, जो कि हम लोग को जमीन में सब सूखा हो गया, हम क्या करेंगे। जब सूखा हो गया तो सूखा जमीन में क्या करके जी लाएंगे, चाहे सुबह कुत्ता के कैसे पालन करेंगे, कैसे पालेंगे। शेखपुरा जिले में 3 नदियों का जुड़ाव होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग पानी की समस्या से अगर परेशान हो तो आप अंदाजा लगाइए कि हालात कैसे होंगे। गाद इसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि नदियों में गाद के जमा होने की वजह से पानी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है और इसी वजह से लोगों के खेतों तक भी सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नदियों में पानी का ठहराव नहीं होने से सिंचाई पर इसका प्रतिकूल असर। नदियों की बदहाली का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में 3 प्रमुख नदियां हैं, इसमें टाटी नदी, कोल्हाड़ी नदी और हरोहर नदी। जहाँ की नदी में गंगा का पानी भी, अगर गंगा में दबाव बढ़ता है तो उसकी पानी भी इस नदियों में आता है, लेकिन सैकड़ों बरस से इस नदियों में गाद भर गया है, पानी का ठहराव नहीं होता है।
नतीजा ये है कि बरसात का पानी अगर आता भी है तो वो फिर बह जाता है और फिर सिंचाई में काफ़ी समस्या होता है। बहुत सारे किसान भी मेरे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कब से इसकी नदियों की गाद की सफाई नहीं हुआ है और फिर क्या क्या अगर सफाई होता तो फिर क्या क्या लाभ होगा इससे, आप बताइए सर। बताइए सर। सफाई तो बहुत दिन से नहीं हुआ है और यदि सफाई हो जाएगा तो लाभ तो इससे होगा ही। मान लीजिए कि हम लोग को पानी निकालने का भी होगा तो आसानी से निकल जाएगा और जो है सो आगे बांध बांधा हुआ है तो बांध जब पानी जब मान लीजिए रहेगा साफ क्लियर तो बांध में पानी अच्छा से लग जाएगा। कुछ होने को शुरू कुल बहल चल जाए जैसे मैंने आबो बरसता वाला। कब से सफाई इसका नहीं हुआ है? कते दिन से ने हमरा का दियो नहीं था। रोपा बिना एकदम गाँव थी है, पनियन हो भर जाता था तो रोपा हो जाता था। गाँव ठहराव नहीं है। नहीं पनियन है तो कुल ऐसी पड़ी। तो नदियों की गाद की सफाई नहीं होने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है और सिंचाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है। जरूरत है सरकार को इन तमाम बड़ी नदियों के गाद की सफाई करना ताकि जो बरसात का पानी है इसमें ठहराव हो सके और फिर सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो सके। अजित कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।